किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे 2,4-D खरपतवार नाशक के साथ कौन कौन सी खरपतवार नाशक मिक्स करके आपको स्प्रे नहीं करनी चाहिए। नहीं करने का मतलब ये है कि यदि आप गेहूं की फसल है, मक्का की फसल है या फिर गन्ने की फसल है, इन पर 2,4-D खरपतवार नाशक को स्प्रे किया जाता है चौड़ी पत्ती खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए। अभी गेहूं का सीजन चल रहा है तो किसान भाई में काफ़ी गहमा गहमी चलती है, क्या हम 38% वाली 2,4-D का स्प्रे कर सकते हैं, 58% वाली गैस वाली या फिर बिना गैस वाली खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और कुछ किसान भाई तो स्प्रे कर भी देते हैं। तो कौन कौन सी खरपतवार नाशक के साथ आप 2,4-D खरपतवार नाशक को मिक्स ना करें, और यदि आप मिक्स करते हैं तो गेहूं की फसल में जलने की समस्या या फिर बहुत लंबे समय तक पीलापन की समस्या बनी रह सकती है। यदि आपने गलती से 2,4-D या फिर किसी भी कारण से कोई एंड वेंड खरपतवार नाशक का ओवरडोज या फिर गलत दवाई का स्प्रे हो गया है तो इसके लिए एक बहुत ही रिकवरी बूस्टर डोज के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम 2,4-D के बारे में बात करने वाले हैं। यह चौड़ी पत्तियों को कंट्रोल करने के लिए मेन दवाई रहती है और यह एक सिस्टमिक सेलेक्टिव हार्बिसाइड होती है। इसे हम गेहूं की फसल पर, मक्के की फसल पर, गन्ने की फसल पर स्प्रे करते हैं और यह चौड़ी पत्तियों में प्रमुख रूप से भतुआ, हिरनखुरी, मोथा, गाजर घास, जंगली पालक के साथ साथ और भी चौड़ी पत्ती के प्रजाति खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमको देती है। और गेहूं की फसल पर 2,4-D जो खरपतवार नाशक आती है इसका डोज 400 ml प्रति एकड़ है। 2,4-D दो प्रकार की आती हैं, एक आती है गैस वाली और एक आती है बिना गैस वाली। यदि आप गैस वाली यानी 38% एमिन एस्टर को यदि आप स्प्रे करते हैं तो आसपास में एक दो खेत के आसपास में यदि हवा चल रही है तो सब्जियों की खेती कर रहे हैं, मटर की खेती कर रहे हैं, लहसुन की खेती कर रहे हैं या फिर कोई भी सब्जी बेलवर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं और आपने 38% वाली 2,4-D का स्प्रे कर दिया तो आपके खेत के साथ साथ जो खरपतवार और आजू बाजू की जो फसलें हैं ना वो साफ होने वाली हैं। अलग अलग कंपनी की 2,4-D 58% वाली आती है, जैसे कृषि रसायन की काय D58 के नाम से, इसके साथ ही धानुका कंपनी की बीडमार के नाम से, जूरा के नाम से श्रीराम कंपनी की, और 2,4-D मैन करके जो अदामा की आती है। तो अलग अलग कंपनी 58% की 2,4-D मार्केट में अलग अलग नामों से देती है। यदि 2,4-D 58% का आप स्प्रे करते हैं तो जिस खेत में स्प्रे कर रहे हैं तो उसी में भी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो गैस वाली है 38% वाली और बिना गैस वाली है 58% वाली। गेहूं की फसल पर आप यदि स्प्रे ही कर रहे हैं तो फिर आपको 58% वाली का स्प्रे करना चाहिए। जब भी आप गेहूं की फसल पर खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं और यदि आप 2,4-D ले रहे हैं तो कम से कम इन खरपतवार नाशक को 2,4-D के साथ मिक्स करके स्प्रे ना करें। और यदि आप मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बैड रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा जलने की समस्या भी आ सकती है। तो 2,4-D खरपतवार नाशक को कौन कौन सी खरपतवार नाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे नहीं करना चाहिए, आइए बात करते हैं। 2,4-D को आप फेनेक्साडेन के साथ मिक्स करके स्प्रे ना करें जो 5.1% वाली आती है, जैसे सिजेंटा कंपनी की एक्सेल के नाम से आती है। तो इसको भी आप 2,4-D के साथ मिक्स करके स्प्रे ना करें। 2,4-D के साथ सल्फोसल्फ्यूरॉन का भी आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए, जैसे सुमिटोमो की लीडर के नाम से आती है। तो 2,4-D और सल्फोसल्फ्यूरॉन और यदि आप मिक्स कर रहे हैं तो डोज बहुत कम करना पड़ेगा, तो इसलिए इन दोनों को भी मिक्स करके स्प्रे ना करें। और यदि आपने प्रॉपर डोज लेकर के स्प्रे कर दिया तो जलने की समस्या 100% आने वाली है। इसके साथ ही एक और साल्ट आता है जिसे आप 2,4-D के साथ मिक्स करके प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कार्फेंट्राजोन इथाइल के नाम से आता है, FMC की इफिनिटी के नाम से आती है। तो इनको भी आप मिक्स करके स्प्रे ना करें। एवं 2,4-D के साथ आप मेट सल्फ्यूरन मिथाइल और एक और जो साल्ट आता है ना आयोडोक्सा सल्फ्यूरोन मिथाइल सोडियम के साथ भी मिक्स करके स्प्रे आप ना करें। और 2,4-D के साथ आप 1919 2,4-D के साथ मैग्नीशियम सल्फेट और एक कीटनाशक भी डाइमेथोएट, इनको मिक्स करके स्प्रे ना करें। और मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो फसल में जलने की भी समस्या आ जाती है। कुछ किसान अनुभवी काफ़ी टाइम से हैं तो वे क्या काम करते हैं कि यदि इनको मिला ही रहे हैं तो मेन दवाई का डोज भी कम करते हैं और 2,4-D का जो डोज है ना बहुत ही कम मात्रा पर लिमिटेड डोज का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए
आप डोज तैयार भी कर रहे हैं तो जो अनुभवी सील किसान है उनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, या फिर दुकानदार निश्चित मात्रा पर मिलाने के लिए बोलता है तो आप निश्चित क्वांटिटी पर, कम क्वांटिटी पर मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इनको मिलाते समय सावधानी आपको रखनी चाहिए और ना ही मिलाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अल्टरनेटिव भी ऑप्शन मौजूद हैं जो आपकी गेहूं की फसल में एकदम पीलापन भी नहीं आएगा, झटका भी नहीं आएगा, एकदम हल्के झटके पर अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है। यदि हम मिक्सिंग की बात करें तो आप 2,4-D को क्लोडिनोफॉप के साथ मिक्स कर सकते हैं। टॉपिक जो आता है ना, क्लोडिनोफॉप टॉपिक में भी है, तो इनको आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। खासकर 2,4-D को क्लोडिनोफॉप के साथ बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ ही यदि हम अल्टरनेटिव की बात करें, देखिए 2,4-D की जब बात आती है तो यह चौड़ी पत्ती खरपतवारों को कंट्रोल करती है। अब चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए एक और साल्ट आता है जो 2,4-D से ही बेस्ट काम करता है। इसका नाम है मेट सल्फ्यूरन मिथाइल 20%, जो कि 2,4-D का अल्टरनेटिव कह सकते हैं, या फिर चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए मेट सल्फ्यूरन बेस्ट है। यदि आपके खेत में या फिर बाजू में लहसुन, प्याज, बेलवर्गीय फसलें, सब्जी लगी हैं तो 38% वाली 2,4-D का स्प्रे नहीं करना चाहिए, और 58% वाली भी ले रहे हैं तो फिर हाथ दबा करके ही आपको स्प्रे करना पड़ेगा। यदि हम स्टेज और अवस्था की बात करें तो 2,4-D गेहूं की फसल पर चौड़ी प्रजाति के खरपतवारों को कंट्रोल करती है। कब? जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती के दिख रहे हो, 20 से 30 दिन के बीच में आप खरपतवार नाशक 2,4-D का इस्तेमाल स्प्रे कर सकते हैं। एक एकड़ में 200 लीटर पानी घोल करके 400 ml प्रति एकड़ डोज है। अब जो 400 ml प्रति एकड़ डोज है, इसे आप किसी भी अदर खरपतवार नाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो 2,4-D का जो डोज है ना, उसे आप बहुत ही लिमिटेड मात्रा में कम करके स्प्रे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दूसरी खरपतवार नाशक भी हम पूरा डोज ले रहे हैं और 2,4-D का भी डोज पूरा 400 ml ले रहे हैं। ऐसी गलती मत करना, पीलापन की समस्या आ सकती, जलने की समस्या भी आ सकती है। यदि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो चलिए ऐसे साल्ट के बारे में बात करते हैं जो चौड़ी और सकली दोनों प्रकार के खरपतवारों को अकेला ही कंट्रोल कर लेता है। सही समय पर आपको स्प्रे करना है। यदि हम बेस्ट साल्ट की बात करें तो क्लोडिनोफॉप प्रॉपर जाल 15% और मेट सल्फ्यूरन मिथाइल वाला जो कॉम्बिनेशन आता है ना, इसको 160 ग्राम एक एकड़ में स्प्रे करना है। यूपीएल कंपनी की बेस्टा और सॉइल की संदेश के नाम से मार्केट में आता है। इसके साथ ही एक और साल्ट है जो दोनों प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल करता है। सल्फोसल्फ्यूरॉन और मेट सल्फ्यूरन मिथाइल वाला कॉम्बिनेशन 16 ग्राम प्रति एकड़ की दर से डोज है। यूपीएल कंपनी की टोटल पर यही साल्ट आपको मिल जाता है। तो क्लियर हो गया 2,4-D के बारे में, और चौड़ी और सकली पत्ती के खरपतवार हैं तो फिर कौन सा खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं कि गलती से ही सही या फिर जानबूझ के गलती से या फिर बाजू वाले ने 2,4-D 38% वाली स्प्रे कर दी। अब आपकी सब्जी है, लहसुन है, या फिर कोई भी फसलें हैं, या फिर गलती से ही ओवरडोज हो गया, तो फसल को रिकवर करने के लिए बेस्ट साल्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक एकड़ में 200 लीटर पानी लेना है और इसमें आपको ग्लूकोन-डी 500 ग्राम, इसके साथ ही आपको लेना है NPK 19-19-19 से 500 ग्राम से 750 ग्राम और रैपी ग्रो 500 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। 4 से 5 दिन में जो फसल है ना, वापस से हरी भरी हो जाएगी। यदि हल्का फुल्का झटका आता है तो फिर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा हैवी झटका के लिए यह बूस्टर डोज है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने 2,4-D खरपतवार नाशक की संपूर्ण जानकारी साझा करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।